गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम प्लेसेस इन स्पीति। मतलब सिर्फ स्पीति ही नहीं, पूरे दुनिया का ही सबसे एक्सट्रीम जगहों पे जाने वाले हैं। यानी सबसे पहले जाएंगे टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिकिम, उसके बाद जाएंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज एट कॉमिक एंड लास्टली जाने वाले हैं लांगजा विच इज नोन एज द फॉसिल विलेज ऑफ द हिमालयस। सो देर ना करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए टू नॉट मिस दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग प्लेसेस। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं ऑन आवर साइट सीइंग टूर फ्रॉम काजा, और काजा से अभी फर्स्ट हम जा रहे हैं हिकिम विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और काजा से इसका डिस्टेंस है अराउंड 16 किलोमीटर्स। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। विलेजर्स जो है वो ऐसे चल के ही जाते हैं हमेशा इतना ऊपर तक। एंड फॉर अस टूरिस्ट आपको अपना खुद का कार लेके ही जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आपका ग्रुप बड़ा है और 2-3 गाड़ियां हैं आपके ग्रुप में, तो ट्राई टू स्टे टुगेदर इन साइट ऑलवेज बिकॉज ये जगह पे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रहता है। सो इफ यू गेट लॉस्ट समवेयर इन सम अननोन रोड इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो साथ में जाया कीजिए यहाँ पे। Along with all the extremes, ये रास्ता भी काफी भयानक है। वैसे तो कल्पा में हम ऑलरेडी सुसाइड पॉइंट देख के आ चुके हैं, बट ये रास्ते इतने खतरनाक है कि ये सुसाइड पॉइंट से कम तो बिल्कुल नहीं है। काजा के सराउंडिंग एरिया में ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक व्यू मिलता है नीचे काजा का। एंड द कलर ऑफ द रॉक्स एंड द रोड्स हियर आर टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। और देखते ही देखते हम सीधा पहुंच गए टू द फेमस बट वेरी टाइनी विलेज ऑफ हिकिम। Currently I am standing at Hikim, which has the world's highest altitude post office, and behind me over there you see the entire village. Hardly there are 10 to 12 houses here. And I'm really wondering why people stay in a place like this because everything is so inaccessible from here. It is around 10 to 20 kilometers from Kaza, and that is the village down there. यहाँ पे गांव के घरों का एक स्पेशलिटी है कि you can always see कि रूफटॉप पे ऐसे hay stacked है, and this is for the purpose of insulation, and also ये काम आता है during winters. This is the Hikim village, and I am really awestruck by the silence here. I mean, if I am not the one talking, then there absolutely no sound here.
दिस प्लेस लुक्स लाइक एंटायरली डेजर्टेड. यहाँ पे अभी तो फिलहाल मुझे कोई विलेजेस दिख ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं है इस गांव में अभी. And this is the entrance to the world's highest post office, or rather the old world's highest post office, because now this post office has been shifted to the actual Hikkim village, which is a little far away, around 500 meters away, and the houses here are pretty far from each other, so it has been shifted and newly made over there. So this part of the village is currently empty. No one is staying in these houses. Everything has been shifted to the other part of the village. और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं टू द न्यूअर पार्ट ऑफ हिक्किम विलेज, जो वहां पे दूर में दिख रहा है. वहीं पे न्यू पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया है. सो लेट्स गो टू द न्यू हिक्किम विलेज एंड द पोस्ट ऑफिस ओवर देयर इन रेड. So from the world's highest post office, I'm about to send this postcard to my mom now. So I'll write it down and post it from here, and hopefully it will reach on time before we reach back. I have finished writing my letter to mom, and one good thing that I found here is that this photo is actually clicked by Anunay Sur, whose I'm a fan of. And now I'm about to post this postcard from the world's highest post office at Hikkim. ये पोस्ट कार्ड यहीं पे पास में खरीदने को मिल जाता है for just 30 rupees. My postcard is done and the stamps are put here, and I'll be posting this, and I hope that this will reach my mom before I reach home. और ये है रिंचन शेरिंग जी, जो इस पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर है सिंस द बिगिनिंग, सिंस द ईयर 1983, जब ये पोस्ट ऑफिस सेटअप हुआ था. एक और बात बता दूं कि हिक्किम का ये पोस्ट ऑफिस जो हम अभी देखे, इट रिमेन्स क्लोज्ड फॉर 6 months जब यहाँ पे बर्फ गिरता है. एंड बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, पैरों से चल के ही ये पोस्ट कार्ड्स कैरी किए जाते हैं काजा तक, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर प्लेसेस. और अभी हम हिक्किम को पीछे छोड़ के निकल पड़े हैं टुवर्ड्स कॉमिक, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज. और हिक्किम से कॉमिक का डिस्टेंस है सिर्फ 10 kilometers. कॉमिक विलेज तक जाने का रास्ता काफी सुंदर है. कुछ जगह पे तो ऑफ रोडिंग करना पड़ा था, बट अदर देन दैट द रोड इज वेरी वेल मेंटेन्ड. एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन, कॉमिक शब्द का अर्थ है द आई ऑफ अ स्नो बर्ड.
और देखते ही देखते हम सीधा पहुंच गए टू द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड मोटरेबल विलेज, कॉमिक. I have reached Comic now, which is the highest motorable village of the world. So it means that the roads that lead to this village that ends here, and there are also other villages higher than this altitude, but none of them are accessible by vehicles, or they don't have roads. You have to trek to those villages. This is the world's highest motorable village, and behind me is the Comics Monastery. ग्रे माउंटेन्स के बीच एक ब्राइट रेड मोनेस्ट्री और उसके बगल में ही दिख रहा है ये पीच वाला रास्ता, और ये रास्ता यहीं पे मोनेस्ट्री तक आके खत्म होता है. एंड आफ्टर दैट दूर में देर आर वेरी नैरो रोड्स जो चल के बनाया गया है. दीज आर नॉट पीच, तो इसके आगे बस ट्रेक करना पड़ेगा आगे जाने के लिए. देर इज नो रोड. दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ द मोटरेबल रोड. ये है कॉमिक का ओल्ड मोनेस्ट्री. इस मोनेस्ट्री का नाम है तांगयूर मोनेस्ट्री. पहले ये मोनेस्ट्री हिक्किम में हुआ करता था, बट आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ 1975 ये शिफ्ट हो गया कॉमिक विलेज में. और यहां से नीचे दिख रहा है कॉमिक विलेज. इस विलेज में बस 12 से 13 घर है और इस एंटायर विलेज का आबादी है 114. ये तांगयूर मोनेस्ट्री जो एक्चुअली हिक्किम में था वो 800 साल से भी पुराना था. और यहाँ पे जो अभी कॉमिक पे ये मोनेस्ट्री बना है इसके अंदर एंट्री करने का परमिशन नहीं है फॉर टूरिस्ट, बट इसके दूसरे तरफ एक और न्यू मोनेस्ट्री है, वहां पे जा सकते हैं, बट ओल्ड मोनेस्ट्री में नहीं जा सकते. इस कॉमिक विलेज का ऑल्टीट्यूड है 15,500 फीट, जो कि स्पीति ट्रिप में हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है जहां पे हम रुके हैं. At this altitude, altitude motion sickness is very common, so it is recommended that you do not run or speak a lot or do hasty things. Just relax when you come here. And also, if you are aware that you are not fit for such situations, there are medicines available. So before coming to such places, please visit a doctor and make an appointment and get those medicines, because those medicines are also not to be had without a doctor's recommendation, because it could have side effects. So go visit a doctor before coming here, because you can have signs of AMS. Generally it happens in older aged people, but anyone can have this, so be careful and do not run around when you come to this place, because it's really high altitude. और यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ये है कॉमिक का न्यू मोनेस्ट्री, और इसके अंदर टूरिस्ट को जाने का परमिशन है. मेन जो रेगुलर प्रैक्टिस होता है यहाँ का मंक्स का, ये न्यू मोनेस्ट्री में ही होता है. एंड ऑल्सो यहाँ पे चारों ओर मॉन्क्स के लिए रहने का जो क्वार्टर्स है वो इसी मोनेस्ट्री के साथ लगा है. सो ऑल द मॉन्क्स, ये साइड में जो आपको बिल्डिंग जैसा दिख रहा है यहाँ पे मंक्स रहते हैं, उनका रहने का जगह है. एंड इन द सेंटर ओवर हियर दिस इज द प्रेयर हॉल जहाँ पे रेगुलर प्रेयर्स होता है. और इसी के साथ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज को हम बाय बाय बोल के अभी निकलेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. अभी कॉमिक से निकल के हमें जाना है लांगजा की तरफ, विच इज नोन एज द फॉसिल विलेज ऑफ द हिमालयस.
अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ करता था जिसके बीच में था टेथिस सी एंड इवेंचुअली ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होके ही हिमालयाज बना है एंड यहाँ पे इसीलिए वो टेथिस सी के टाइम का फॉसिल्स मिलता है मोस्टली इन लांगजा हिक्किम कॉमिक दिस एरिया एंड लांगजा इज फेमस फॉर दैट इटसेल्फ। अभी जिस टाइम पीरियड का मैं बात कर रही हूँ दैट टाइम पीरियड इज सेम एज द टाइम व्हेन डायनासोर्स यूज्ड टू एग्जिस्ट, इसीलिए ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहा है कि ये फॉसिल्स जो यहाँ पे मिलता है वो कितना ही ज्यादा पुराना है। Looks like there is no road after this and we are making our own road through the middle of this cold desert. Barren meadows and we are the only ones going through this. पहाड़ों में आए और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ना हो तो मजा कैसे आएगा। तो हम अपने ड्राइवर मेजर जी के हाथों में अपना जान डाल के ये डेंजरस स्ट्रेच क्रॉस करने लगे हैं। वैसे तो दिखने में फ्लैट लग रहा है बट काफी स्लोपिंग है, अगर आप लाइक सीट बेल्ट नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज गाड़ी सीधा डाउनहिल जा रहा है, मतलब पहाड़ के ऊपर से सीधा ये नीचे की तरफ टिल्ट है जिसमें हम जा रहे हैं। यहाँ से फ्लैट लग रहा है बिकॉज द गाड़ी इज टिल्टेड टुवर्ड्स द फ्रंट बट पूरा ये टिल्टेड जोन है। बहुत ही रिस्की जगह है एंड हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर्स, मतलब इन जगहों पे ड्राइविंग करने के लिए अलग ही स्किल्स होना चाहिए एंड लाइक कांट इवन बिलीव कि ये सच में हो रहा है। जितना आगे बढ़ रहे हैं लग रहा है कि उतना डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज स्लोप यहाँ का काफी इंक्रीज हो रहा है। ये सामने जाके बहुत ही मतलब गहरा एक स्लोप उतरना है। इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। ओनली अ लिटिल बिट इज लेफ्ट, अभी सामने रोड भी दिख रहा है। The roads are so dangerous. Look at the tilt. It's really difficult and this is Major ji who is taking us through this difficult road. Thank you Major ji. फिर आप लेके आ जाओ गाड़ी, सही रहेगा प्लीज, जैसा आपका मर्जी। So we'll walk on foot now for a little bit until our driver lands this on the road. And look at the gorge there. ये देखने से ही इतना डेंजरस लग रहा है तो सोचो जो इनके अंदर बैठे हैं उनके लिए कितना डेंजर लगेगा ये। बट माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड। आई जस्ट होप ये गाड़ी टिल्ट ना हो जाए ज्यादा बिकॉज अगर वो रोड के बगल में ही वहां पे ना पूरा गॉर्ज है तो अगर यहाँ से लुढ़के तो बस नीचे जाएगा गाड़ी। एंड लुक्स लाइक वी फाइनली मेड इट टू द रोड। तो जल्द से जल्द अभी पहुंचते हैं लांगजा। After Comic and Hikkim, now I'm standing at Langza. So behind me is the famous Buddha statue of Langza, visible over there. And in Langza actually there are two villages. One is here, which is the upper Langza, and one is back down there, which is the lower Langza. And let's go and see the Buddha statue, which is so famous. जैसे कि आप देख सकते हैं ये लांगजा गांव का ऑल्टीट्यूड है 14,300 फीट और ये बुद्धा स्टैचू जो है इसका हाइट है अराउंड 35 फीट। और अभी बुद्धा स्टैचू देखने के बाद मुझे थोड़ा सा जाना है गांव की तरफ। ये अपर लांगजा है
और नीचे एक और गांव है छोटा सा जिसका नाम है लोअर लांगजा। ये क्या है? बजाओ इसको। कैसे बजाते हो? बजाओ इसको। आंटी आपका घर कहाँ पे है? यहीं पे नीचे? उधर है। और वहाँ पे वो दूर जो दिख रहा है वो क्या है? ये लोअर लंगजा है। लोअर लंगजा है और ये अपर लंगजा है। और यहाँ पे टोटल कितने घर है लंगजा में? 30 है। 30 घर है। और मतलब आबादी कितना है यहाँ का? छोटा ही होगा 200 होगा। फिर बाकी बच्चे तो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ। आजकल तो क्या धर्मशाला, चंडीगढ़, शिमला दिल्ली बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो भेज देते ना। और आप कभी नहीं जाते हो? नहीं, आप कभी शिमला मनाली वहाँ पे जाके क्यों नहीं रहते हो? मैं तो जब यंग था, जवान, उस टाइम तो गया था ना। अब ये साल मैंने सर्दियों में धर्मशाला बैठा था। धर्मशाला में सर्दियों में यहाँ पे नहीं रहते हो? नहीं रहा, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा है ना। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है सर्दियों में गांव में? नहीं, फैमिली रहता है, बहू लड़का। कितना बर्फ गिरता है यहाँ पे? नहीं, ये सब तो बर्फ पड़ा नहीं ना बिल्कुल, तभी तो सारा सूखा, देखो खाली। हाँ, खेत सब खाली है इस बार तो, सब कुछ खाली है। मतलब उधर भी बर्फ कम है उस पहाड़ी के ऊपर? नहीं तो सारा हरियाली हो जाता। इस टाइम तो अब हरा मटर का फूल से बस सुबह तो सुबह दिखाई देंगे। देखो सारा जमीन खाली। सिंचाई के लिए ना एक बूंद भी पानी नहीं है। अब सिर्फ पीने के लिए आईपीएच वालों ने वाटर सप्लाई नैया टैंकी है यहाँ इकट्ठा करके फिर सुबह टैंक बांध के देता। तो पानी कहाँ से आता है? पानी तो अभी होगा नहीं कहीं पे। वही जोर से नहीं है ना, वो बहुत दूर से। जब आएगा भी ना 9 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा। गाड़ी से लेके आते पानी? नहीं नहीं, अभी पीने के लिए तो है। माता जी, अच्छा। आप मेरी तरफ थोड़ा देखिए। खाना क्या मिलता है? खाना क्या क्या मिलता है इधर? खाना वही आलू माता जी और एक सत्तू। बार, आलू सत्तू हाँ, और एक बार। फल है। और इधर स्माइल करना एक बार। संभाल करके क्या कहता है, दांत है ही नहीं। नहीं नहीं फिर भी। फिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। पहले बोला था दांत है ही नहीं तो संभाल। अगर दांत होगा ना माता जी, आपका उम्र कितना है अभी? 80 और 5 85 85। हाँ, और 100 साल, हाँ जी, 100 साल तक 100 साल जियोगे। जीऊंगे और 15 साल बैठना पड़ेंगी। तो कैसे बैठेंगे? At Langza, I'm having this special lemon tea and this laddu made up of barley. So let me take a bite. स्पीति वैली में सीबक थॉर्न नाम से एक फेमस पौधा मिलता है जिसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और उसका ऐसे चाय भी बनता है जो अभी मैं पी रही हूँ। एंड लांगजा आके अगर आपको फॉसिल्स देखना है तो ये विलेजर्स के पास रहता है, सो यू कैन आस्क वन ऑफ देम टू शो यू। और इसी के साथ ये अनोखा गांव पीछे छोड़ के जाने का टाइम हो गया है। नीचे काजा शहर दिख रहा है और उसके पीछे ही ये पहाड़ है और अभी हम जा रहे हैं काजा की तरफ। In the next episode, we are going to go to the Key Monastery and also to the Asia's highest altitude hanging bridge. So stay tuned for the next episode. It has been 11 days since the time we had posted the postcard from Hikkim, and guess what? The postcard is finally here. Yes, my friends, today itself I received the postcard that I posted from Hikkim. Here it is. And the best part is it was written to my mom, and my mom herself received this, and even the man who came to deliver this postcard was also surprised by the fact that where is such a pretty postcard coming from. And really, if you are going to Spiti ever, then don't forget to post a postcard from Hikkim, because once you receive it after your trip, it is really going to be a great piece of memory and it is going to stay with you throughout. So
And with this, I'm ending my today's vlog here. If you have liked the video, don't forget to go and hit the like button, hit the subscribe button to not miss any future videos, and see you soon in the next video. Bye bye.